नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारत में कारोबारियों का बिजनेस कॉन्फिडेंस 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सीआईआई के सर्वे के मुताबिक पिछली तिमाही में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 62.2 से बढ़कर 67.6 पर पहुंचा। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में देश की टॉप 10 अमीरों की दौलत रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। महामारी शुरू होने से लेकर पिछले साल नवंबर तक इनकी दौलत में 121% इजाफा हुआ है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में गड़बड़ झाले की शिकायतों के बाद निर्यातकों की जांच में जुटी सरकार। कपड़े, दवाओं और लेदर एक्सपोर्टर्स पर जीएसटी समेत दूसरे तरीकों से स्कीम के गलत फायदा उठाने का शक। दुनिया की आर्थिक सेहत पर मंथन करने के लिए भारत समेत दुनिया भर के दिग्गजों का स्विट्जरलैंड के दावोस में जमावड़ा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होगी ग्लोबल मंदी से बचने पर चर्चा। रिटेल महंगाई दर के बाद दिसंबर में थोक महंगाई दर में गिरावट। नवंबर के 5.85% के मुकाबले नवंबर में 4.95% रही थोक व्यापार दर। भारत ने रूस से किया रिकॉर्ड कच्चे तेल का आयात। वर्टेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में रूस से रोजाना 10 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात। देश में सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली मारुति सुजुकी की कारें सोमवार से महंगी हुई। ऑल्टो, ब्रेजा, अर्टिगा समेत तमाम कारें 1.7% महंगी हुई। 2022 में देश में 4 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार। मुंबई की अगुवाई में 2017 के बाद बीते साल भारत में सबसे ज्यादा घरों का निर्माण। एथर ने बेहतर अनुभव के लिए एथर स्टैक 5 किया लॉन्च। नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में नेविगेशन, म्यूजिक और कनेक्टिविटी जैसे फीचर होंगे ज्यादा बेहतर। ऑस्ट्रेलिया के सांसद जेसन वुड ने अंतर्राष्ट्रीय रामलीला कमेटी में रामायण और भगवद गीता देकर सम्मानित किया गया। जेसन के साथ धार्मिक, टूरिज्म समेत दूसरे कारोबारी मुद्दों पर की गई चर्चा। इस बार के बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए सरकार बूस्टर डोज का ऐलान कर सकती है। कोरोना काल में नाजुक समय से गुजरने के बाद अब सरकार ने देश में चिकित्सा सुविधाओं को और ज्यादा आधुनिक रंग रूप देने की योजना बना ली है। इसके साथ ही फार्मा सेक्टर से जुड़ी तमाम मैन्युफैक्चरिंग को देश में ही करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। कोरोना के बाद से देश में हेल्थ बजट को सरकार लगातार बढ़ा रही है। ऐसे में अनुमान है कि इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। दरअसल कोरोना में हेल्थ सेक्टर पर फोकस बढ़ने के बावजूद अभी भी हेल्थ केयर में बड़े सुधार की जरूरत है। हेल्थ केयर सिस्टम की कमजोरी की पोल कोरोना के दौरान खुल गई थी। ऐसे में भविष्य में अगर फिर से कोई महामारी आती है तो सरकार उससे निपटने की तैयारी कर रही है। जानकार भी इस सेक्टर में सुधार की सलाह दे रहे हैं। पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर में डिजिटल स्टेप्स की बात कही गई थी और मेंटल हेल्थ पर भी फोकस किया गया था और 16% ज्यादा फंड दिया गया था। हालांकि टायर 1 सिटीज में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, लेकिन टायर 2 और टायर 3 सिटीज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पीपीपी मॉडल्स को प्रमोट करना जरूरी होगा। कुछ टैक्स रिलीफ या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर प्राइवेट प्लेयर्स को इन सिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में लगे लॉकडाउन ने देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में बजट के जरिए धीरे धीरे सरकार महामारी आने की दशा में इकोनॉमी को बचाए रखने के उपायों पर काम करेगी। अब सरकार का फोकस हेल्थ सेक्टर में डिजिटल कोशिशों के जरिए ज्यादा पैठ बनाना है। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को भी तवज्जो दी जा रही है। पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर को 1 साल पहले के मुकाबले 16% ज्यादा रकम मिली, लेकिन सुविधाओं को बढ़ाने पर खर्च के मामले में कुल खर्चे में से महज 1% से भी कम रकम मिली। हेल्थ बजट के मामले में सरकार की सबसे बड़ी चिंता छोटे शहर, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र हैं। इन इलाकों में अस्पताल में निवेश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित करने की जरूरत है। दवाओं का कच्चा माल, मेडिकल उपकरणों के देश में निर्माण के लिए निवेशकों को लुभाना होगा। बजट में अच्छी दवाओं का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। हेल्थ केयर सेक्टर में तकनीक लगातार बदलती रहती है। ऐसे में इस सेक्टर में स्किल्ड लोगों को लाने की जरूरत है। इसके लिए हेल्थ केयर की ट्रेनिंग में कंपनियों को अपना खर्चा बढ़ाना होगा, जिसके लिए इंडस्ट्री इस पर प्रोत्साहन देने की डिमांड कर रही है। इसके साथ ही जरूरत है कि हेल्थ केयर सिस्टम आपस में कनेक्टेड भी होने चाहिए। सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ डायग्नोस्टिक सेंटरों का डेटा भी
रियल टाइम में एक डेटा सेंटर के अंदर पहुंचना चाहिए। इससे बीमारी के पैटर्न में किसी भी बदलाव पर नजर रखी जा सकेगी। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन इसी दिशा में मजबूत पहल है। उम्मीद है कि इस बजट में इसको मजबूत करने का इंतजाम होगा। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।